बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। एक के बाद एक जी अब पब्लिक नोटिस जारी कर रहा है यूएचएस। तो आज फ्राइडे यानी फ्राइडे को वैसे भी यूएचएस के आपको वेबसाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ मिलती हैं, लेटेस्ट न्यूज़ मिलती हैं। तो आज की सेकंड लेटेस्ट न्यूज़, क्योंकि प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कोरिजेंडम अबाउट द अटेस्टेशन ऑफ एसएससी और एचएसएससी सर्टिफिकेट्स उसके बारे में बता चुका हूं। तो अब की जी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जिसका आप बहुत ज्यादा शिद्दत से इंतजार कर रहे थे, स्केड्यूल ऑफ द एमबीबीएस एंड बीडीएस एडमिशंस 2024 एंड 2025। तो मैं प्रीवियस वीडियो में जी जो आप लोगों को एक्सपेक्टेड बताता रहा था डेट्स ऑलमोस्ट तकरीबन वही हैं। मैंने 20 अक्टूबर कहा था, तो अब आप लोगों को ये डेट्स जो हैं वो मिल रही हैं कि स्टार्ट होगा जी आपका एडमिशन, जो पोर्टल है वो ओपन होगा 21 अक्टूबर से। तो बाकी बातें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं, जो इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने आपको बताई हैं। पॉलिसी मैं आपको बता चुका हूं, जो कि आप लोगों को मैंने सारी की सारी बता दी। यहां पर दोबारा से उसका लिंक भी आपको दिखाई दे रहा है, आप उस पॉलिसी को खुद जाकर इनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। काफी लंबी वो पॉलिसी है, आप उसको डिटेल से सारा खुद ब खुद पढ़ सकते हैं। तो अभी की वीडियो के अंदर हम जल्दी से इस कैजुअल को देखते हैं कि कौन कौन सी डेट्स पर क्या क्या आप लोगों को इवेंट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले जी पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से जो एमबीबीएस के लिए स्टार्टिंग जो डेट दी गई है आपको, एडमिशन पोर्टल ओपन होने की डेट, यानी कि कब से एडमिशन ओपन हो रहे हैं, तो जी 21 अक्टूबर 2024 मंडे सुबह 9 बजे ये एडमिशन पोर्टल ओपन होगा। और उसके बाद फिर जो एंड डेट है यानी क्लोजिंग डेट, मैंने 5 नवंबर बहुत सारे लोगों को बताई थी, क्योंकि मैंने कहा था कि जो डेट स्टार्टिंग डेट होती है उसके ऑलमोस्ट तकरीबन 2 हफ्ते तक क्लोजिंग डेट होती है। तो मैं 20 अक्टूबर और ये यहाँ देखें 21 अक्टूबर और मैंने 5 नवंबर बताया था और 4 नवंबर, तो ऑलमोस्ट तकरीबन वही है। तो इसी वजह से जो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर टेस्ट लेट हुआ है तो एडमिशन पोर्टल भी लेट ओपन होगा। लास्ट ईयर 16 अक्टूबर को ये एडमिशन पोर्टल ओपन हुआ था, लेकिन इस दफा जस्ट 5 डेज के गैप के साथ ये आप लोगों को अब एडमिशन स्टार्टिंग डेट नजर आ रही है। और 4 नवंबर 2024 को इसकी क्लोजिंग डेट है, जो कि आप लोगों को मालूम है कि अगर हम इन केस बात करते हैं जो कि एक्चुअली पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से, और 4 बजे तक ये ओपन रहेगा, यानी कि मंडे 4 नवंबर 2004 को शाम 4 बजे तक ये एडमिशन पोर्टल ओपन रहेगा। और जो प्राइवेट सेक्टर के लिए एमबीबीएस के हवाले से वो 5 नवंबर को ये एडमिशन स्टार्ट होंगे। सो मंगल 5 नवंबर 2024, यानी कि जैसे ही पब्लिक सेक्टर का क्लोजिंग डेट होगी उससे अगले दिन प्राइवेट सेक्टर की स्टार्टिंग डेट होगी। और उसके बाद फिर इनकी जो क्लोजिंग डेट है वो है जी 19 नवंबर 2024 शाम 4 बजे तक। अब इसी तरह से जो बीडीएस का स्केड्यूल है वो भी शेयर कर दिया है अब यूएचएस ने अपनी वेबसाइट पे। तो पब्लिक सेक्टर डेंटल कॉलेजेस के लिए जो स्टार्टिंग डेट है वो है वेडनेसडे 20 नवंबर 2024 सुबह 9 बजे। और इसके बाद फिर यानी कि जैसे ही लास्ट डे होगा पब्लिक ये प्राइवेट सेक्टर में एमबीबीएस के एडमिशन का, तो उससे अगले दिन पब्लिक सेक्टर बीडीएस के हवाले से एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे 20 नवंबर को। और इनकी क्लोजिंग डेट है 4 दिसंबर बुध को 2024 शाम 4 बजे तक। और इस तरह से जो प्राइवेट सेक्टर में बीडीएस है, जैसे ही 4 तारीख को ये पब्लिक सेक्टर बीडीएस का एडमिशन क्लोज होगा, उससे अगले दिन प्राइवेट सेक्टर का बीडीएस एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा थर्सडे 5 दिसंबर 2024। और उसके बाद फिर इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो है थर्सडे 19 दिसंबर 2024। इस दफा ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर एक चीज आप लोगों को मैंने बताई थी कि जिस दिन जो प्राइवेट से पब्लिक सेक्टर के एडमिशन स्टार्ट होते हैं उसी दिन प्राइवेट सेक्टर के एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन इस साल ऐसा नहीं है। इस साल ये चीज थोड़ी सी डिफरेंट है लास्ट ईयर से। सो इस दफा पब्लिक सेक्टर के ज्यादा जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। इन अदर वर्ड्स, पब्लिक सेक्टर के पहले एडमिशन स्टार्ट होंगे, प्राइवेट सेक्टर के बाद में एडमिशन स्टार्ट होंगे। तो थोड़ा सा उन्होंने डेट आप लोगों को जरा यानी कि डिफरेंट दे दी है कि एक वक्त में ही आप दोनों के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। आप पहले पब्लिक सेक्टर के लिए अप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर आप प्राइवेट सेक्टर के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको दोबारा से क्लियर कर दूं कि अगर इन केस किसी ने एमबीबीएस के लिए अप्लाई किया है और बीडीएस के लिए अप्लाई नहीं किया और बाद में बीडीएस की डेट्स ये मेरिट लिस्ट लगती हैं और उनको लगता है कि हमारा एडमिशन अब हो सकता है, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसी वजह से आप अगर इन केस फॉल करते हैं इस एग्रीगेट के साथ कि आप बीडीएस में एडमिशन ले सकते हैं, तो आप जरूर उसमें अप्लाई कीजिएगा, एमबीबीएस का चांस पे रखिएगा। इन अदर वर्ड्स, एग्रीगेट्स की बेस पर ही आप लोगों ने डिसाइड करना है। तो बहरहाल मैं मशवरा दूंगा कि दोनों में अप्लाई करें। और इसी तरह से ये इसकी सारी उर्दू के हवाले से जो फॉर्मेट है वो आप लोगों के साथ शेयर किया गया। फिलहाल यही आपके साथ है, लेकिन जो पॉलिसी थी उसके अंदर मैं आपको बता
चुका हूं कि 2000 फीस रखी गई थी, लेकिन यहाँ पर फीस का जिक्र नहीं किया गया कि कितनी फीस आपने जमा करवानी है, और ना ही लेट फीस का यहाँ पर मेंशन है, और लेट फीस का होता भी नहीं है। ये वो नम्स के अंदर होता रही, आपको लेट फीस का भी बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को फीस का नहीं बताया गया। और वो फीस का मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर, यानी कि जो पॉलिसी की वीडियो है, उसमें सारी डिटेल मैंने आपके साथ डिस्कस की है, कितनी फीस है और कब तक ये सारा प्रोसेस चलता है, वो सारा आप लोगों को मैंने पॉलिसी में बता दिया। पॉलिसी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी आप लोग वहां से जाकर इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। ये थी जी अब तक की लेटेस्ट न्यूज़। इंशाल्लाह जो भी इंफॉर्मेशन आएंगी, मजीद अपडेट्स आएंगी, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकॉन। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।